हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं उज्जैन। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ पिछले ब्लॉग्स में कि हम मेशी का सेकंड मुंडन उज्जैन में करवाने वाले हैं। सो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ उज्जैन। सो अब हम लोग फाइनली घर से निकल चुके थे और ये रंजीत बाबा का मंदिर। हम लोग यहाँ से प्रणाम करते हुए निकलते हैं अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए, और मेशी अपने पापा के साथ बैठी हुई है। और हम लोग गए थे, हम मेशी के पापा, मेशी और मेशी की बुआ, तो ये है मुस्कान। हाँ, हम लोग इतने लोग गए हुए थे मेशी का मुंडन करवाने के लिए। मेशी काफ़ी मॉर्निंग से जग गई थी, तो और मेशी का मूड हो रहा था सोने वाला, और वो मुझसे कुछ पूछ रही थी कि मम्मा आप साड़ी में बहुत अच्छे लग रहे हो, और उसको मैं साड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। तो मैंने पहनी थी आज साड़ी ग्रीन कलर की, और मेशी का मूड देख रहे हो धीरे धीरे मेशी का मूड सोने वाला हो रहा है। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताना कि मैं साड़ी पे कैसी लग रही थी। और इधर तरफ मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है ब्लॉग्स एडिट करके पोस्ट करने पे। होप आप सब समझोगे, क्योंकि अब मेरे घर पे फंक्शन है। अब फंक्शन के भी बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो मेशी और मेशी की बुआ दोनों आराम से सो चुके थे, और हम लोग उज्जैन ऑलमोस्ट आधे रास्ते कवर कर चुके थे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इंदौर से उज्जैन जाने में पहले मतलब लगता था इतना खाली खाली तरह कि लगता था कि यार उज्जैन पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, बट रियली अब इंदौर से उज्जैन हम कब आ जाते हैं हम बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो मतलब बहुत ही माइनर सा एरिया है जो खाली रह गया, बाकी इंदौर से उज्जैन पूरा भर चुका है। इतना ज़्यादा मतलब चीज़ें हो गई हैं ना कि मतलब आपको बता नहीं सकते। स्टार्टिंग इंदौर में थी पहले चीज़ें, और स्टार्टिंग उज्जैन में थी, बाकी बीच में बहुत सारी चीज़ें खाली थी। बट अब फुल हो चुका है पूरा इंदौर और उज्जैन हाईवे, और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी मल्टीज़ बन रही हैं, अच्छे अच्छे फ्लैट्स, और बहुत मतलब बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें बन रही हैं। तो बहुत मज़ा आया, देखते देखते कब सफ़र बीत गया बिल्कुल पता नहीं चला। और यहाँ पर मैं भजन की धुन पर कुछ गुनगुना रही थी, और बहुत अच्छे अच्छे भजन मैंने प्ले किया। और आज मैं आपको पूरा उज्जैन दर्शन करवाने वाली हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ गए, और मेन मेन मंदिर कहाँ कहाँ आपको दर्शन करने चाहिए, पूरा मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। और ये मेरा पूरा लुक है, और चलिए मैं आपको पूरा मतलब दर्शन करवाऊंगी कि कहाँ कहाँ मेन एक दिन में आप क्या क्या घूम सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो। जो मैं नहीं घूमी हूँ ना वहाँ की भी मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूंगी, क्या वहाँ पे भी घूम सकते हो। और मैं कुछ भजन गुनगुना रही थी या कुछ गाना गुनगुना रही थी, और ऐसे देखते देखते ना बहुत सारा सफ़र कट गया था। और मिशी की बुआ सो गई थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं गाना ही इंजॉय कर रही थी, और पांडे जी आगे कुछ बात कर रहे थे बैठ के। सो आप मुझे बताना कि आज का मेरा लुक आपको कैसा लगा। मैं साड़ी में बहुत ही कम दिखती हूँ, या तो मेरे घर में कुछ फंक्शन होता है या फिर पूजा पाठ तब होता है, तब मैं साड़ी वेयर करती हूँ। तो आप सब मुझे बताना कि मैं आपको साड़ी पे कैसी लग रही थी। तो ये मेरा पूरा लुक था। और मैं कौन सा गाना गा रही थी, कोई गेस कर सकता है तो ज़रूर बताना। मुझे खुद ही याद नहीं है कि मैं कौन सा गाना गा रही थी। और फाइनली हम लोग धीरे धीरे करते करते ना, ऐसी ही बात करते करते हम लोग उज्जैन पहुँच चुके थे। और आप देख सकते हो मतलब इतना प्यारा लगता है ना मुझे उज्जैन। इंदौर के बाद अगर सच बताऊँ तो मुझे उज्जैन बहुत पसंद है। और ये है माँ छिप्रा नदी के, आप यहाँ से दर्शन कर सकते हो। ये पुल है यार, हम और पांडे जी ना सच बताऊँ मतलब हम लोग का वो जब शादी के बाद न्यूली है ना, हम लोग बाइक से उज्जैन आए थे यार। मतलब वो जो फील था ना। और ये देखो जय महाकाल, ये गेट दिख गया ना, ये गेट बहुत मतलब सच बताऊँ इतनी सारी मेमोरीज है ना यहाँ से, इतनी सारी मेमोरीज है ना कि हम लोग कब कैसे आ जाते थे ना बता नहीं सकती। बहुत टाइम मतलब बहुत जल्दी जल्दी टाइम स्किप होता है, मतलब क्या बताऊँ, बहुत सारी मेमोरीज हैं। हम लोग बाइक से पता नहीं कहाँ कहाँ गए हैं यार, मतलब बता नहीं सकती हूँ। बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज हैं यार। मतलब एक दिन में हम लोग ने पूरा ट्रिप किया था, मॉर्निंग में 5 बजे से लेके और रिटर्न भी। और एक बार तो हम लोग उज्जैन में रुके थे, पूरा नाइट एंजॉय किया था, मतलब पूरा घूम घूम के, नहीं कि सिर्फ मंदिर के अंदर बस, नहीं पूरा बाहर तक। और फाइनली हम लोग ये उज्जैन पहुँच चुके थे। अब हम लोग चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। पूरे रास्ते से मैं आपको दिखाती हूँ। और लास्ट बार जब पापा मम्मी के साथ आए थे ना, तो हम लोग इधर ही रुके हुए थे, मतलब मंदिर के एकदम पास पे। तो वही मैं बता रही थी और वही चीज़ें कैप्चर कर रही थी कि हम लोग मंदिर के पास रुके हुए थे। जब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो अपन घर वालों को बहुत मिस करते हैं, बट कोई बात नहीं, हम लोग 3 जन ही मिलके अपनी पूरी फैमिली बना रहे हैं। और देखो ये उसी चीज़ को हम लोग एंजॉय करते हुए और आगे बढ़ते हैं। और हम आ गए थे फाइनली प्रसाद लेने के लिए। तो प्रसाद लेते हैं और चलते हैं अंदर, बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूरी की है मेरे जीवन में, पता नहीं क्या क्या पूरा किया है, आपको मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे एक मन्नत थी मिशी की बाल उतरवाने की, वही हम पूरा करने के लिए आए थे। और यहाँ से मैं इयररिंग्स ज़रूर लूँगी, ज़रूर लूँगी। तो फिर यहाँ पे मैं प्रसाद ले चुकी थी, बट मुझे ना ये प्रसाद पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने पूरा ड्राई फ्रूट्स वाला प्रसाद ले लिया कि ड्राई फ्रूट्स वाला प्रसाद लेते हैं। और उसके बाद अब चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। और मैं आपको जैसे बता रही थी, तो पंडित जी ने मुझे यहाँ लाया था मेरी जब
चीज़ें हुई थी उसके बाद, जब मेरा मूड बहुत ऑफ था, उसके बाद हम यहाँ आए थे और फिर फाइनली हमें मिशी मिली थी। तो कहते हैं ना कि बहुत सारी जगह हमने सर झुकाया, माथा टेका है, बहुत बहुत पता नहीं मैं मिशी कैसे मिली है। तो सच बताऊँ, यहाँ पे भी मिशी के लिए एक मन्नत थी और हमारा था कि हमारा फर्स्ट तो मैहर में होता ही होता है, बट जब भी हम लोग यहाँ आएंगे तो हम लोग महाकाल में दर्शन करवाएंगे। फिर फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे और यहाँ से देखो महाकाल लोग दिख रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन कराते हैं महाकाल के आपको। और भीड़ थी बट फिर भी मुझे इतने अच्छे दर्शन हुए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और हर बार मुझे महाकाल के दर्शन बहुत 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 अच्छे होते हैं, मतलब जिसको मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही अच्छे होते हैं महाकाल के दर्शन। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पूरा, और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और उसके बाद लाइन पे हम लोग बैरिकेड पे चलते हुए जा रहे थे और ये फाइनली हम लोग महाकाल मंदिर परिषद के अंदर पहुंच चुके थे। उसके बाद अब आपको अंदर थोड़ा सा इतना अच्छे से बना दिया गया है ना कि भीड़ समझ में नहीं आती, चाहे कितनी करोड़ों की भीड़ हो ना, पर इतना ज़्यादा बना दिया गया है ना ऐसा कि आपको बिल्कुल समझ पे नहीं आएगा। और मिशी हाई कर रही थी आप सबसे, तो आप भी, आप लोग भी हाई करो और मिशी को आशीर्वाद दो कि वो हमेशा स्वस्थ रहे, पढ़े लिखे अच्छे से, सब कुछ लाइफ में बहुत अच्छे से अचीव करे, सब कुछ बस अच्छे से स्वस्थ रहे और खेले कूदे, बस बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। और ये देखिए हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गेट बंद होकर न्यू चीज़ें खुल रही हैं, अलग अलग से रास्ते बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ से आप महाकाल के दर्शन करो। और यहाँ पे देखो न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है साइड पे, वो भी जल्दी से ओपन होगा। ये पूरा पीछे वाले रास्ते से जहाँ से पहले निकलने के लिए रहता था ना, वहाँ से एंट्रेंस हो गया है। तो अलग अलग तरीके से सब जगह से बनाया जा रहा है, जहाँ जहाँ से कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है उसको टर्न करके न्यूली इन्वेंट किया जा रहा है। और मुझे ना बिल्कुल भी यहाँ पता नहीं था ना कि यहाँ पे चौथ माता का मंदिर है, करवा चौथ माता का। तो यहाँ पे करवा चौथ माता का मंदिर था, तो वहाँ पे मैंने सर झुकाया। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अंदर, तो यहाँ पे पांडे जी मुझसे बोल रहे थे, यहाँ पे देखो महाकाल यहाँ से दिख रहे थे। इतने अच्छे मुझे दर्शन हुए ना यहाँ से, और यहाँ पे मैंने खड़े होकर बहुत देर तक दर्शन किए थे भाई, बहुत देर तक। और यहाँ पे पांडे जी और मुस्कान मुझे ढूंढ रहे थे कि कहाँ गई भाभी। मैंने वहाँ पे बहुत देर तक खड़े होकर दर्शन किए, फिर यहाँ पे भी मैं बहुत देर तक खड़े होकर दर्शन करूँगी। अगर आपको थोड़ी सी भी झलक मिल जाए तो आप प्लीज़ दर्शन कर लेना। मैं कोशिश कर रही थी थोड़ा बहुत दर्शन कराने की आप सबको, बट यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छे, पंडित जी देखो, पंडित जी की स्माइल से आप पता लगा सकते हो कि बहुत अच्छे दर्शन हुए महाकाल के, बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ गए, दर्शन किया बहुत अच्छे से। फिर यहाँ बजरंगी हैं जो बाहर, वो यहाँ पे फेवरेट बजरंगी है, मुझे बहुत अच्छा श्रृंगार रहता है। फिर यहाँ पे हम लोग ने गणेशा के दर्शन किए, ओम गण गणपते नमः। सो यहाँ पे हम लोग ने गणेशा के दर्शन करने के बाद फिर मिशी और मिशी की भी और थोड़ा सा फोटोज़ क्लिक करवा रही थी और वीडियोस बनवा रही थी, जो भी फोटोज़ मैं आपके साथ लास्ट में अटैच कर दूंगी, बिल्कुल एकदम याद से मैं आपके साथ अटैच कर दूंगी लास्ट में फ़ोटोज़। हो सकता है ये वीडियोस थोड़ा बड़ा हो, बट आपको बहुत 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 मज़ा आएगा, पूरा लास्ट तक देखना। हम लोग ने कहाँ कहाँ गए, क्या क्या इन्जॉय किया, क्या क्या खाया पिया, बहुत सारी अच्छी अच्छी प्लेसेस हम गए, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हम सब ने। और मिशी की बुआ यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले रही थी, दोनों बहुत ज़्यादा एकदम मस्ती कर रही थी, दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती की मूड में थी। और यहाँ के बाद अब हम लोग जाएंगे मिशी का मुंडन के लिए, तो आपको मैं बाहर का भी पूरा सीन दिखा देती हूँ, क्योंकि बाहर नॉर्मल भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि अभी सब कुंभ गए हुए हैं। सो अब आप यहाँ देख सकते हो। हमको वैसे आना तो नवंबर में था, बट कहते हैं ना जब बाबा महाकाल चाहेंगे तभी आप उनके दर पे आ सकते हो, वैसे आप नहीं आ सकते चाहे आपकी कितनी भी प्लानिंग हो। तो हमारा एकदम डिले होते 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 फाइनली अब हम लोग आ गए थे, बाबा महाकाल के दर्शन कर लिया था। और अब चलते, यहाँ पे भी हम लोग ने दर्शन कर लिए थे। बाबा महाकाल के 3 मंदिर है, नीचे महाकाल है, फिर उसके बाद ऊपर नाग देवता का मंदिर है। तो ऐसे फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं और बाहर अब आपको हम लोग चल के दिखाते हैं। यहाँ पे भी हम लोग ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी, वो हम आपको बाद में दिखा देंगे। बाहर भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, आप वहाँ पे भी जाके दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आई थी, हमने कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ लास्ट में शेयर करने के लिए लगा दिया, फ़ोटोज़ ज़रूर देखना, आपको फ़ोटोज़ देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। कुछ 1-2 फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराई। अगर आपको याद, मतलब अगर ऐसे पानी वगैरह पीना हो तो आपको महाकाल जैसे आप मंदिर क्रॉस करोगे तो वहाँ पर आपको पानी मिल जाएगा। फिर यहाँ पर एकदम लाइव दर्शन हो रहे थे बाबा के। सो यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा लाइव दर्शन किए बाहर निकल के, और उसके बाद अब हम लोग चलते हैं बाहर, क्योंकि अब हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी।
सुबह के 10 बज रहे थे। सो यहाँ पे हम लोग ने एक एक ईयर रिंग्स ली, को बहुत प्यारी लग रही थी, वो एडी वाली ईयर रिंग्स थी, तो हम लोग ने एक एक ईयर रिंग्स ली दोनों ने। और हम लोग की दोनों की पसंद थोड़ा मतलब मिलती जुलती है, सिमिलर आप कह सकते हो दोनों जन की। तो हम लोग को दोनों को एक ही ईयर रिंग्स पसंद आई। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे नाश्ता करने के लिए। और मिशी किससे बात कर रही है आप सबको पता ही होगा, अपने दद्दू दादी से बात करी। उसका ये टाइम रहता है, मतलब दिन में उसको 2 बार, तो मतलब जैसे होता है ना डोज होता है दवाइयों का, वैसे उसका दद्दू दादी का बात करने का डोज होता है। और दद्दू तो उसके फेवरेट है, मतलब वो दद्दू नहीं है, वो उसके फ्रेंड है, एवरीथिंग। वो हर चीज़, एक छोटी सी भी चीज़ वो अपने दद्दू से हर चीज़ शेयर करती है। और कहते हैं ना कि आप जो बच्चों को सिखाओगे आपको सच में वो रिटर्न मिलेगा। मैंने मिशी को हमेशा स्टार्टिंग से ये चीज़ सिखाई है, चाहे वो कोई भी चीज़ लाए वो अपने दद्दू दादी से शेयर करती है, बताती है अपनी चीज़ें, हम लोग की चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके लिए ना ये बहुत प्यारा मूवमेंट होता है जब वो अपने दद्दू दादी से बात करती है। पूरे दिन में वो 2 बार बात करती है। फिर उसके बाद हम लोग ने नाश्ता किया। हम लोग ने इडली सांभर खाया था और खाया था क्या खाया था हम लोग ने खाया था डोसा और इडली सांभर खाया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे रामघाट। और सच बताऊँ ना, मैं ये एडिट कर रही हूँ रात में 4 बजे, सच बता रही हूँ, तो आप समझ सकते हो मेरी कैसी हालत होगी। बट मुझे ये रील आपके साथ, मतलब ये सारा ब्लॉग आपके साथ शेयर करना था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और यहाँ पे देखो कितनी बुरी हालत थी, कैसे ये थोड़ा सा रिकॉर्ड किया ना पांडे जी ने, वो पांडे जी ही जानते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत टफ मोमेंट होता है हम सब के लिए, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मिशी को ना उसके बाल बहुत पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसको मतलब मुंडन हो। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, पांडे जी ने बैग टांगा हुआ है, मतलब उनके अंदर एक भी ना मेल ईगो नहीं है। वो हर चीज़, मतलब कहते हैं ना कि आप बैग टांगना, सैंडल उठाना, मतलब कोई नहीं, वो उन्होंने अपनी बहन का बैग टांगा हुआ, बट उनके अंदर ये नहीं कि यार मैं बॉय हूँ तो मैं कैसे ऐसे बैग टांगूँ। उसके बाद अब हम लोग निकल गए थे रामघाट। वो बहुत टफ था भाई। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं हरसिद्धि माता के दर्शन करने। फाइनली मिशी थोड़ा नॉर्मल हुई थी, बहुत ज़्यादा वो रो रही थी, बहुत 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 ज़्यादा रो रही थी। बट फर्स्ट वाले से थोड़ा कम था, बट फिर भी बहुत ज़्यादा था। अब हम लोग ने डिसाइड किया है कि कोशिश करेंगे हम थर्ड वाले में थोड़ा, अगर मतलब पंडित से पूछ के अगर ना हो पाए तो। पर सेकंड वाले में भी हम लोग ने पूछा था कि अगर हम लोग ना करें, बस सिर्फ पीछे के बाल हटवा दिया जाए, बट पंडित जी ने बोला नहीं, आपको पूरा ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के शास्त्रों में 2 मुंडन एकदम कंपलसरी होता है। तो अगर जो भी लोग हैं उनको मैं बता दूँ, जो ब्राह्मण हैं या फिर जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, उनको मैं बता दूँ कि आपको 2 मुंडन कंपलसरी होते हैं। थर्ड वाले में आप अपना देख लो, अगर आपको करवाना है नहीं करवाना है फिर वो आपके ऊपर होता है, बट 2 मुंडन बहुत कंपलसरी होते हैं पर हिंदू धर्म में। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे हरसिद्धि माता मंदिर, और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मंदिर तो हम लोग को, जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे आज से 6 साल पहले, तब हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता था महाहरसिद्धि का मंदिर। हम लोग रात में घूमते घूमते यहाँ आए थे और यहाँ पे इतनी रौनक थी ना, इतने दिए जल रहे थे ना, और ऐसी आरती हो रही थी ना, क्योंकि बाबा महाकाल यहाँ पे शयन करने आते हैं माँ हरसिद्धि के साथ। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो जो सीन था ना, वो शायद मेरी आंखें कभी नहीं भूल पाएंगी जीवन में। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग ने माँ हरसिद्धि के दर्शन किया। यहाँ पे पूरा फुल मोबाइल बैन था, तो मोबाइल लेके मैं मतलब ऑलमोस्ट कोशिश करती हूँ, आपने देखा होगा मैं भगवान वगैरह कैप्चर नहीं करती, मैं मूवमेंट कैप्चर करती हूँ एट द टाइम। भगवान कैप्चर करने से थोड़ा मैं बचती हूँ। हाँ, मैंने मंगलनाथ पे दर्शन करने के लिए थोड़ा सा, पंडित जी ने बोला कि अगर आपको फोटो खींचनी हो तो आप खींच सकते हो, तो मैंने थोड़ा सा खींच लिया था, बट बाकी मैंने नहीं क्लिक किया कहीं पे भी। उसके बाद ना यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ तक बनाया, उसके बाद बाकी मैंने नहीं बनाया। फिर माँ हरसिद्धि के मैंने दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए माँ हरसिद्धि के। और सच बताऊँ, मिशी को जहाँ जहाँ भी दर्शन हुए ना, उसके बाद मिशी के बहुत अच्छे अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे से। और आप सब यहाँ पे देख सकते हो, मिशी को एक खिलौना मिल गया, और मिशी बोल रही थी बाइक में ना साईं मामू बैठा हुआ है। तो उसके बाद आप ये देख सकते हो हरसिद्धि माता के पास का पूरा सीन है। अब हम लोग को बहुत बहुत ज़्यादा थक गए थे, मतलब मुंडन हुआ, फिर उसके बाद हरसिद्धि माता है, बहुत ज़्यादा पैदल चला, तो अब थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक चाहिए। और हमारा एनर्जी ड्रिंक कोई ऐसी चीज़ नहीं, हमारा एनर्जी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक है। हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए, और हमें बस नहीं चाहिए, मिशी को भी चाहिए, मिशी भी हमारी कैटेगरी में आती है। तो फिर उसका मिशी को किंडर जॉय मिला, और मिशी किंडर जॉय एंजॉय करेगी अब। और मिशी की बहुत सारी डिमांड रहती हैं कि मुझे ये खाना है, ये पीना है, बहुत सारी डिमांड रहती है। उसकी डिमांड किससे पूरी होती है? पापा और बुई से पूरी होती है, स्पेशली बुई से तो कुछ ज़्यादा ही पूरी हो जाती है। तो ये चाहिए, वो चाहिए, ये खाना है, जो चीज़ हम लोग मना कर देते हैं वो तो या तो पापा से पूरी आती है, पापा से भी पूरी नहीं होती, तो दादू दादी से पूरी नहीं हो, तो वो तो एकदम लास्ट एट द चीज़ है, वो बुई से पूरी हो जाएगी। तो फिर हम आ गए थे मंगलनाथ मंदिर। और मंगलनाथ मंदिर की मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर आपके ऊपर मंगल दोष है, अगर मंगल आपका कुछ बाहरी या मतलब ऊंच नीच कुछ भी है, तो आपको यहाँ पे आके दर्शन करना चाहिए। यहाँ पे फिर कोई बच्चा घुड़सवारी कर रहा था, उसका मैंने भी थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। और मिशी को आप देख
सकते हो कितना एकदम स्टाइलिश, एकदम चश्मा वगैरह लगा के एकदम रेडी थी। चलिए आपको मंगलनाथ के अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पूजाएं होती हैं हम लोग की भी, यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज थी। हम लोग घाट के किनारे बैठ के बहुत सारी मेमोरीज, लास्ट मतलब जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए तो बहुत सारी मेमोरीज थी हमारे यहाँ। और ये मंदिर बिल्कुल भी बना हुआ नहीं था, हम लोग मंगलनाथ के एकदम अंदर बैठ के दर्शन किया था। बहुत सारी चीज़ें एकदम इतना जल्दी 3-4 साल में इधर फेमस हुई और चीज़ें बढ़ी ना कि आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, मतलब लाइन ऐसे बना दी गई हुई थी ना। और अंदर भात चढ़ता है मंगलनाथ को, तो आप भात से मतलब पूजा करवा सकते हो। बहुत अच्छी पूजा होती है, उसका असर भी बहुत ज़्यादा होता है। जिनको भी करवाना हो लोग करवा सकते हो। मेरे भी बहुत सारे नॉलेज में जिनको मतलब ऐसा प्रॉब्लम थी तो लोगों ने करवाई है। और बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, तो अगर किसी को भी मतलब करवाना तो यहाँ पे करवा सकते हैं। यहाँ पे मंगल ग्रह के जो मतलब शिव शंकर जी हैं उनका यहाँ पे गर्भगृह है, मतलब यहीं से वो उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न स्थान है, जन्म स्थान आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये है मंगलनाथ। और इनको बोला जाता है कि यहाँ पे मात्र दर्शन से भी बहुत सारे ग्रहों में शांति मिलती है। तो यहाँ के दर्शन अगर आप उज्जैन में कभी भी आए तो आपको करना चाहिए, भले ही कुछ चीज़ें हो ना हो आपके ग्रह में, बट यहाँ के आपको दर्शन करना चाहिए। तो ये है माँ क्षिप्रा, तो आप यहाँ के दर्शन कर सकते हो। और मुझे यहाँ पे देखो कितनी मस्ती कर रही थी। पंडित जी किसी की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, जैसे हम लोग किसी से फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं ना, तो पंडित जी बहुत लोगों की हेल्प करते हैं। और मैं एक चीज़ बताऊँ कि जो भी मुंडन करवाते हैं ना लोग, उनको ना मतलब सर में ना हल्दी ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है और बहुत सारी चीज़ों को मतलब जैसे जो कट वगैरह लगता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो हल्दी आपको ज़रूर लगानी चाहिए। उसके बाद वो अपने पापा के, उसके पापा गए हुए थे उधर पानी के लिए, तो उधर गई हुई थी। और उज्जैन में ये मैंने देखा हुआ था, उज्जैन में चिड़ियों के लिए बना हुआ है, मतलब यहाँ पे चिड़िया आके अपना मतलब चिड़ियों का रैन बसेरा टाइप का है। यहाँ पे ना लोग बहुत ज़्यादा अन्न दान करते हैं जो कि चिड़ियों को खिलाया जाता है। वो चिड़िया जो चुगती हैं दाना, या पक्षी जो चुगते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रहों में शांति मिलती है। उसमें हर जगह उज्जैन में अलग अलग एरिया पे छत पे डलवाए जाते हैं दाने। तो उसके बाद मिशी को देखो कितना ऐसे इन्जॉय कर रही थी, एकदम टहल टहल के। थोड़ा जो फर्स्ट इसका मुंडन था ना, उसके सेकेंड मुंडन में थोड़ा नॉर्मल थी, बट थोड़ा इन्जॉय कर रही थी। अभी मिशी अगर आपको पता हो तो मिशी 2 ईयर्स 2 मंथ की हो गई, तो मतलब 3 में स्टार्टिंग हो गया, 2 ईयर्स और 2 मंथ की है। और इधर तरफ आप देखो मिशी भी कुछ एंजॉय करती हुई और डांस वगैरह करती हुई हम लोग के साथ बीच में बैठी थी। उसको गोदी पे नहीं बैठना था, वो बड़ी है ना, वो बड़े लोग गोदी पे नहीं बैठते हैं। उसने मुझे हम लोग को ऐसा बताया कि अब मैं बड़ी हूँ और मैं गोदी पे नहीं बैठूंगी। और चलिए मैं आपको पूरा बाहर का पूरा सीन दिखाती हूँ। तो उज्जैन भी बहुत ही प्यारी सिटी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उज्जैन। सच बताऊँ धर्मस्थल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर मैं सबको रास्ता बताई थी, इधर से चलो उधर से चलो। मुझे मेरे अंदर पता नहीं क्या चीज़ है यार, मुझे बहुत जल्दी मैं कैप्चर करती हूँ। मुझे रास्ते अगर मैं एक बार कहीं से भी निकल जाऊँ, कहीं का भी रास्ता हो, मुझे वो चीज़ याद हो जाती है। तो अब हम लोग आ गए थे काल भैरव के दर्शन कर रहे हो। मैं मुस्कान का मजाक उड़ा रही थी कि तू कैसे मतलब ऐसे बांधी हुई, बट उसको ना मतलब उसका जो बर्थ मार्क है उसका और जो मिशी का दोनों का बर्थ मार्क है माथे पे, वो दोनों चीज़ें रेड हो जाती हैं। तो वो चीज़ मैं समझती हूँ। और उसके बाद मैं गई थी काल भैरव के दर्शन करने, हम गए थे। और काल भैरव के दर्शन हम लोग कैसे किए, ये देखो हम लोग ने ऐसे काल भैरव के दर्शन किए बाहर से। हम लोग अंदर नहीं गए थे क्योंकि आप भीड़ देख सकते हो, बहुत खतरनाक भीड़ थी भाई, और कोई व्यवस्था नहीं कोई भी। और मैं मिशी को लेके ऐसे भीड़ पे नहीं जा सकती। काल भैरव के बाद दर्शन हम लोग ने 1-2 बार किए, इसलिए हम लोग ने अवॉइड किया। हम लोग ने यहाँ तक सामने तक आके थोड़ा दर्शन कर लिए थे, उसके बाद हम लोग ने एकदम अवॉइड किया काल भैरव में जाना। बाहर हम लोग यहाँ तक मंदिर तक आ गए थे, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम लोग मंदिर तक आ गए थे। अब चलिए थोड़ा सा बहुत कुछ खाते पीते हैं। और आप हम लोग को देखते हुए हम लोग कितना खाते पीते, सच में हम लोग बहुत खाते पीते। बाहर निकलो और खाए पियो भी ना तो भाई यार क्या। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा खीरे लिए, खीरा भी टेस्टी था, मतलब देसी खीरा था बहुत। और ये लाल वाली बीही भाई मुझे बहुत, आप क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ अमरूद बोलते हैं, बीही बोलते हैं, बहुत अच्छी लगती है मुझे बहुत ज़्यादा। और इस सीज़न में तो मैंने बिल्कुल नहीं खाई थी। और ये रेड वाली जो लखनवी बीही होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपके एरिया में इसको क्या बोलते हैं आप ज़रूर मुझे बताना। और मिशी का ये खिलौना मैंने लिया था। मिशी हर जगह जाती जहाँ से उसको ये खिलौने चाहिए, रिंग वाला उसका खिलौना उसको भी चाहिए था बहुत दिन से। तो फाइनली उसको वो बड़ा वाला रिंग वाला चाहिए, तो छोटा वाला नहीं चाहिए जिसमें बहुत सारे सर्कल्स हो, 1-2 सर्कल नहीं बहुत सारे सर्कल हो। और उसके बाद हम लोग एक आश्रम के पास आके बैठे हुए थे, बहुत मतलब आश्रम में हम लोग आए हुए थे। यहाँ पे देखो अब मतलब बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा कैप्चर करना मुश्किल था और बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे भाई।
एक सुर में एक लय में बोल रहे थे। और यहाँ पे हम लोग ना पूरा देसी फील आ रहा था, पूरा खाट बिछी हुई थी उसमें हम लोग ने बैठे हुए थे और पूरा पेड़ ऊपर लगा हुआ था, मतलब बहुत ही देसी फील आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और मैं आपको एक पूरा दिखा सकती हूँ, मैं स्किप भी कर सकती थी बट मुझे दिखाना था यार, देसी जो चीज़ें होती है ना बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद हम लोग को लगी थी भूख, हम लोग आ गए थे महालोक ढाबा। और ये ढाबा रियली, ये ढाबा कहीं से नहीं था, ये 5 स्टार लग्जरी होटल था और इतना खूबसूरत होटल था ना, मैं सच बता रही हूँ, इतना प्यारा रेस्टोरेंट था और इसके पीछे होटल भी है। तो आपको मैं चलती हूँ दिखाती हूँ, इतना खूबसूरत था ना कि बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही प्यारा था और 5 स्टार ही था, बहुत ही खूबसूरत, मतलब यार इतना लग्जरी, बहुत ही प्यारा। इसकी होटल्स के भी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, हम लोग ने देखे थे, पूछे थे, तो बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि जम के लगी भूख। हम लोग ने सुबह बस एक इडली खाई थी और डोसा खाया था, दो मतलब एक डोसा खाया था और इडली खाई थी, तो बहुत ज़ोर की भूख लगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग चल चुके हैं। और आप पांडित जी को यहाँ पे देख सकते हो, पांडे जी कैसे मस्ती कर रहे हैं। और पांडे जी मुझे बोल रहे थे अच्छा इस तरह फोटो आ रही है, और कुछ गाना चल रहा था, वो गाना गा रहे थे। और आप साइड से देख सकते हो मिशी की बुई, मिशी को सुला, मिशी क्योंकि सो गई थी ना तो अपनी बुई के पास ही थी। और अब यहाँ पे पांडे जी देखना चश्मा लगा के मुझे बोल रहे थे मेरी फोटो कैप्चर करो। और सो फाइनली खाना आ चुका था, खाना बहुत अल्टीमेट टेस्ट था। आप अगर उज्जैन आते हो तो यहाँ आप आ सकते हो, खा सकते हो, इट्स नॉट एनी प्रमोशन बट आप यहाँ आ सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और मिशी सो गई थी तो उन लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी थी ना यार, मैं सच बताऊँ, हर जगह जाओ ना जहाँ पे अच्छी चीज़ें, अच्छी सर्विस मिले ना, तो आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाते हो। तो उन्होंने हम लोग को एक बहुत ही प्यारी सी खाट दे दी थी जो बच्चों के लिए स्पेशली वो रखते हैं, उन्होंने खुद बताया कि हम बच्चों के लिए रखते हैं, बच्चे आते हैं तो थक जाते हैं रास्ते से, तो बहुत सारे बच्चे सो जाते हैं, तो इसलिए उनके लिए उन्होंने रखी थी। और बाहर का इंटीरियर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, जो बाहर का जो पूरी थीम था ना लाइट, और हम लोग को थोड़ा लेट हो गया था ना इसलिए लाइटिंग वगैरह ऑन हो गई थी, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और आप यहाँ पे आते हो तो बर्थडे वगैरह भी सेलिब्रेट कर सकते हो, एनिवर्सरी वगैरह पे आते हो तो एनिवर्सरी वगैरह भी सेलिब्रेट कर सकते हो, बट हाँ उनको पहले से बताना पड़ेगा, उसके बाद आप सेलिब्रेट कर सकते हो अच्छे से। वहाँ डेकोरेशन वगैरह रहता है, अंदर बाहर आपको जहाँ करवाना हो उनके पास पर्सनल्स होटल्स वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत लग्जरी था, सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके पर्सनल जो होटल्स हैं ना वो भी बहुत अच्छे थे, तो आप यहाँ पे अगर आ सकते हो अपनी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो, आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया और खाना तो सच में बहुत अल्टीमेट, बहुत टेस्टी था। तो उसके बाद हम लोग को यहाँ से निकलना था क्योंकि अब हम लोग को टाइम से पहुँचना था, शाम के 6 बज रहे थे अप्रॉक्स, जो शाम का सीन है, और हम लोग को टाइम से पहुँचना था। टाइम से पहुँचते पहुँचते हम लोग को 8 साढ़े 8 बज गया था, और उसके में बहुत सारी जगह के हम लोग ने दर्शन नहीं किए थे। तो बहुत सा, अगर आपको जानना होगा कि अगर आपको और कहाँ कहाँ जाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि आपको मैं पूरा आपको लिस्ट बना के दे दूँगी। सो अब हम लोग यहाँ से निकल गए थे, और मतलब उज्जैन में बहुत लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे रिजॉर्ट हैं, बहुत प्यारे प्यारे पैलेस हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी डेस्टिनेशन वेडिंग होती है। इंदौर से पहले ना उज्जैन पे लोग प्रेफर करते थे आज से 4-5 साल पहले, क्योंकि उज्जैन में ज़्यादा स्पेस था वेडिंग्स के लिए और ज़्यादा प्यारे प्यारे पैलेस थे। अब तो इंदौर पे भी हो गया। ये वाला पैलेस मुझे बहुत प्यारा लगा, इसका जो मतलब जो लुक था ना बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव था, मतलब बहुत मज़ा आया इसको देख के, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि मेरे हाथ में फ़ोन था तो मैंने सोचा मैं कैप्चर कर लूँ। और मिशी को आप देख सकते हो ये उठ गई है और ये मस्ती कर रही थी, और मतलब उठने के बाद और ये फाइनली हम लोग राजवाड़ा के गेट पे आ चुके थे, और यहाँ से हमारी गाड़ी टर्न हो गई थी। अब हम लोग जा रहे थे घर पापा के साथ, वो अपना एंजॉय कर रही थी बहुत। और मेरी आप हालत देख सकते हो, सुबह 4 बजे की उठी हूँ भाई साहब मैं, सुबह 4, और हालत साड़ी में तो सच में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अच्छे से ना मतलब रिलैक्स नहीं रहता है, सच बताऊँ तो यार बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं रहता है। बट मेरा मन था कि मैं मंदिर जा रही हूँ तो मैं साड़ी पहन के जाऊँ, बहुत ज़्यादा मन था। और जो लुक रहता है ना वो ट्रेडिशनल वाला, वो बहुत ही प्यारा लगता है। और मिशी को देखो कि क्या सोचते हुए बैठी हुई थी, वो अपनी बुआ को मिस कर रही थी क्योंकि बुआ की कल ऑफिस है, तो बुआ चली गई थी, और तो अपनी बुआ को मिस कर रही थी। उसके पहले वो रो चुकी है, अब मैं सच बताऊँ तो यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा मतलब तंग किया है, मैं बहुत खतरनाक वाला तंग कर चुकी है वो हम लोग को एक बार। अब हम लोग वो एकदम नॉर्मल होके बैठ चुकी थी। और यहाँ पे आप मेरी हालत देख सकते हो, खतरनाक वाला थक गई हूँ मैं भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला। जाते समय मिशी और मिशी की बुआ सोई थी, और आते समय मैं और मिशी सोए, तो मतलब थोड़ा थोड़ा हम लोग ने सोए, पर पांडे जी ने बिल्कुल भी नहीं सोया। और मिशी आ गई थी घर, और मिशी से मैं पूछ रही थी कहाँ आ गई, तो बोल रही थी मैं तो अपने घर आ गई हूँ, ऐसे बोल रही थी, मस्ती कर रही थी। और मिशी भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी भाई, हम सब मतलब ऐसे सोए हैं ना कि हम ही सब जानते हैं। और क्योंकि वॉक तो करना पड़ता है, किसी भी आप तीर्थ स्थल पर जाओ तो बिल्कुल वॉक करना भी चाहिए और करना भी पड़ता है, मतलब वो क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा दूर पार्क होती है तो मतलब आपको चलना ही पड़ता है।
ऐसे जो लोग कुंभ जा रहे हैं उनको तो पता नहीं कितना कितना चलना पड़ रहा है, बट हो गया, सबको अपना अपना है, किन्हीं को अच्छे से नहाने को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, तो यार सबकी अपना अपना लक है, अपना अपना भाग्य है, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और मिशी को देखो खिलौना मिल गया था और मिशी ने बहुत ज़्यादा खिलौने लिए, 2-2 3-3। और उसके बाद हम आ गए थे रंजीत बाबा, क्योंकि हमें यहाँ का दर्शन करना रिजल्ट मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पांडे जी को देख रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि हम सब सो लिए थे और वो नहीं सोए थे। वहाँ के दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़ा सा निकल गए थे, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था हमारा, बहुत ज़्यादा, मेरा और पांडे जी का, दोनों जन का। तो फिर चाय तो बनती है, फिर हम लोगों ने दोनों जन ने पी चाय। और आपको हमारा कैसा ब्लॉग कैसा लगा ना, ये ज़रूर 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 बताना, कमेंट करना। और ये एडिट सोचो मैं रात में 4 बजे कर रही हूँ, मतलब आप सोच सकते हो 4 साढ़े 4, मतलब ये आधे घंटे का पूरा ये वीडियो था। इसको बनाने पूरे मैंने रात में बनाया और आप सबके साथ एडिट करके पूरा शेयर किया। सो क्योंकि मेरा मन था कि मैं आप सबके साथ एडिट करके शेयर कर दूं, और ये बनाते बनाते ना मुझे सुबह के 5 बज गए थे। और आप मुझे प्लीज़ बताना कि आपको ये वीडियोस कैसा लगा। सो फाइनली महाकाल की बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और महाकाल में ही उस परिषद के अंदर ये बहुत ही प्यारे जो बजरंगी है मुझे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, तो इनकी मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ कैप्चर की। और मिशी को आप देखो कितनी प्यारी लग रही थी। और सच बताऊँ मुझे ना बहुत दुख लग रहा था जब मैंने इसके बाल मतलब मुंडन करवाया, बहुत ज़्यादा दुख, क्योंकि अब इसके ना 2 महीने में बहुत अच्छे बाल आ गए थे, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। बट कोई बात नहीं, वो तो मतलब मन्नत थी और मेरी पूरी हुई है, तो वो ज़रूरी था और करवाना भी चाहिए। बहुत कुछ दिया है सब जगह भगवान ने, जहाँ जहाँ मैंने माथा टेका है। और सच बताऊँ चीज़ें पूरी होती हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी मेरे साथ चीज़ें, पता नहीं मेरा जीवन ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बट हाँ मैं भी आज हूँ, मिशी भी है, हम सब का बहुत नॉर्मल सब चीज़ें हैं, तो पूरी हो गई हैं बस। तो इन सब चीज़ों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और सब बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जय महाकाल, मुझे बहुत अच्छे से दर्शन दिया। और जिनकी भी विशेज़ हैं, जो मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, उनकी जिनकी भी विशेज़ है, अर्जी लगा दो, सबको महाकाल दर्शन देंगे और बहुत अच्छे से दर्शन देंगे। और बहुत ईजी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप जाके आराम से दर्शन कर सकते हो, इतनी भीड़ भी नहीं रहती, बहुत नॉर्मल है। और जिनको भी मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे लगते, नहीं लगते यार कुछ ज़्यादा पैसे, आप नॉर्मल भी पैसों में जाके घूम सकते हो, नॉर्मल आश्रम लेके आप रुक सकते हो, नॉर्मल खाना खा सकते हो। बाहर मत खाओ खाना, किसी जहाँ पे लंगर वगैरह लगता है या जो प्रसाद आलय वगैरह होता है वहाँ भी जाके, मतलब मैं आपको हर टाइप की चीज़ें बता रही हूँ। देखो लग्जरी से लग्जरी चीज़ें होती हैं, नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ें होती हैं, तो आपको मैं सिर्फ इतना ही सजेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि आने जाने में जो आपका ट्रैवल का खर्चा होता है वो तो कम नहीं हो सकता, बट जो आप नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, जो लग्जरी एक्सपेंसेस होते हैं, वो आप कम कर सकते हो, तो वो आप भी कम कर सकते हो। आप होटल की जगह आश्रम चूज़ करो, और जो खाने के रेस्टों वगैरह की जगह आप नॉर्मल प्रसादालय वगैरह चूज़ करो, तो आप नॉर्मल बहुत एक दिन में बहुत सारी जगह आप दर्शन कर सकते हो। और बहुत अच्छी जगह जाओ, और जो भी अपने मन में विशेज़ है वो सब भगवान से बोलो, सब पूरी होती हैं। अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ट्रैवल करो, और ट्रैवल जितना करोगे ना उतना आपके मतलब आपका माइंड खुलेगा, आप खुश रहोगे। घर में रहोगे तो बहुत सारे दिमाग में चीज़ें चलेंगी, सो इसलिए बाहर जाओ। हम लोग की महाकाल ने हम लोग की विशेष थी कि पूरी हो। और हाँ, महाकाल से अर्जी लगाओ तभी वो बुलाएंगे, ये सच बात है, क्योंकि हमें जाना था नवंबर में बट हम नहीं जा पाए, हम जनवरी पे ही गए। और पांडे जी का बर्थडे है नेक्स्ट डे, तो जो ब्लॉग में पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ पांडे जी के बर्थडे का, तो नेक्स्ट डे पांडे जी का बर्थडे है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट था कि हम लोग महाकाल के दर्शन किया और पांडे जी का बर्थडे है, सो ये हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था। शायद यही महाकाल को हमको देना था, हम नवंबर पे नहीं जा पाए तो हम अभी गए। कोई बात नहीं, जब भी जो भी हुआ बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और मिशी घर पे आके क्रिस और मिशी सेम हो गए थे, तो मिशी इसमें खुश थी। और आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो ना, सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।